नमस्कार दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान सिखाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th का एल्किल हैलाइड का टॉपिक पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12th की सेकेंड बुक है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, 12th के या नीट या जेईई या आईआईटी के एग्जाम में पूछी जाती है, जो गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर हम विशेष फोकस करेंगे और उनके हम अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज देखते रहिए, वॉच करते रहिए और कॉपी के साथ में पेन जरूर रखिए, क्योंकि कॉपी के साथ में पेन होगा तभी आप उसको नोट कर पाएंगे। तो नोट करिए, ध्यान समझिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कार्य करने से होता है, सोचने से नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर सिंह आराम से लेटा हो और सोचे कि हिरन आकर के उसके मुंह में घुस जाएंगे, तो क्या घुस जाएगा? नहीं, उसको सिंह को उठना पड़ेगा, शिकार का पीछा करना पड़ेगा, तभी उसका पेट भरेगा। ठीक है ना? तो मेहनत से आप लोग पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन व हेलो एरीन लेशन, और इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन प्रोसेस, बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में हमने 4 विधियां पढ़ ली। कल हमने लास्ट विधि जो पढ़ी थी इसकी कि एल्किल एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था और हमने उसमें डाइएजोटीकरण और गाटरमैन रिएक्शन और इसके साथ में सैंडमायर रिएक्शन भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इसका 5वां प्रोसेस, जिसको कहते हैं आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय या हैलाइड आयन विनिमय प्रोसेस। क्या कहते हैं? आयन विनिमय, आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि। अब बच्चों ध्यान से देखना जरा इसको। ये जो आयन विनिमय विधि है बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, ठीक है ना? इसके द्वारा बहुत सी रिएक्शन बनाई जाती हैं, बहुत से यौगिक बनाए जाते हैं, लैब में या इंडस्ट्रियल रूप में भी तैयार किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्या होता है आयन विनिमय विधि। जरा ध्यान समझिए। जब भी किसी एल्किल हैलाइड RX, किसी एल्किल हैलाइड को किसी धातु हैलाइड NaX के साथ में एसीटोन की प्रेजेंस में और गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर क्या होता है? NaX माइनस में सेपरेट हो जाता है, NaX पृथक हो जाता है ये, और बच जाता है R सिंगल बॉन्ड X। ये एल्किल हैलाइड बनता है नया। ये आयन विनिमय विधि है। जरा इसको अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों। ये मदर रिएक्शन है, और मदर रिएक्शन हमको इतनी आसानी समझ नहीं आती, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, अगर हम ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस रिएक्शन कराएं इसकी हम Na सिंगल बॉन्ड Br से, तो क्या होगा बच्चों? एसीटोन की प्रेजेंस होगी और माइनस में NaBr निकलेगा। क्या निकलेगा? NaBr, और बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, सॉरी माइनस में निकलेगा, आयन विनिमय होना है ना, ये निकलेगा NaCl और बनेगा CH3Br। ठीक है ना? ध्यान से समझना बच्चों। CH3Cl की NaBr से रिएक्शन करा सकते हैं, CH3Br बनेगा। हम चाहें तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और इसकी रिएक्शन करा सकते हैं NaI से, वही सेम एसीटोन की प्रेजेंस होगी और माइनस में नहीं निकालेंगे, सामने लिखते हैं इस बार। क्या बनेगा? देखिए NaCl और बच रहा है CH3I, तो CH3 सिंगल बॉन्ड I बच जाएगा और प्लस NaCl निकलेगा। अब बच्चों जरा ये 2 रिएक्शन देखिए, और उसके बाद नीचे हम एक रिएक्शन और लिख रहे हैं, जरा उसको समझना। CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस NaCl इक्वल टू एसीटोन की प्रेजेंस CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NaBr। ठीक है? ये रिएक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, आयन विनिमय की हमने 3 रिएक्शन ले रखी है, आपको अच्छे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन रिएक्शंस की खोज
कोनार्ड फिंकलेस्टाइन ने की थी, इसलिए इनको कोनार्ड फिंकलेस्टाइन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनार्ड फिंकलेस्टाइन। ठीक है ना, फिंकलेस्टाइन पढ़ते हैं। ओके, ध्यान से समझना इन रिएक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अक्सर हम इन रिएक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है ये रिएक्शन? नीचे वाली जो है ये नहीं होगी और ऊपर की दोनों रिएक्शन होंगी। ऐसा गड़बड़ क्या है? अब जरा यहां पर हम बात करेंगे आपसे। भाई साहब, पेन आपके हाथ में, कॉपी आपके हाथ में, आप जो चाहें लिख सकते हैं। सही और गलत का फैसला आप कैसे करेंगे? सही और गलत का फैसला करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की गहराई से जानकारी होनी चाहिए। आइए गहराई से थोड़ी जानकारी करते हैं, ठीक है ना, कि क्यों रिएक्शन ये नहीं होती और क्यों ये रिएक्शन हो जाती है। इसको गहराई से थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास जो साल्ट है सोडियम के NaCl, NaBr, NaI और सबसे ऊपर NaF, ये हमारे पास साल्ट है सोडियम के। अब ध्यान से देखना, जो NaF है सोडियम फ्लोराइड, इसकी अपनी कोई बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बंध वियोजन ऊर्जा, इसकी अपनी और इसकी अपनी बंध वियोजन ऊर्जा है। सबसे कम बंध वियोजन ऊर्जा NaI की होती है, उससे अधिक NaBr की होती है, उससे अधिक NaCl की होती है और सबसे अधिक NaF की होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबसे कम किसकी होती है? NaI की। मतलब NaI बहुत आसानी से टूट जाता है, सोडियम आयोडाइड बहुत आसानी से टूट जाता है। तो देखो हम यहां पर पढ़ते हैं, NaF की होती है 519 किलो जूल प्रति मोल। कितनी होती है? 519 किलो जूल प्रति मोल। ये सोडियम फ्लोराइड की बंध वियोजन ऊर्जा है। मतलब सोडियम फ्लोराइड को गैसीय अवस्था में करके, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी चीजें समझने वाली है। धातु, हाइड्रोजन, आयनिक यौगिक, जो धातु में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था आपने? क्लास 10th में पढ़ा आपने, क्लास 11th में पढ़ा आपने, क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, कक्षा 10 से रट्टा मार रहे हो सकता है, उसके पहले से भी आपने रट्टा मारा हो कि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं। पढ़ा था ना, धातुओं का बहुत विशेष गुण है ये, सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न ये है, धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं तो देती किसको हैं? वैसे हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा, सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो लेती किससे हैं? समझिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर धातुओं को एक पास लाया जाए तो धातु इलेक्ट्रॉन देगी और अधातु इलेक्ट्रॉन लेगी। जब धातु ने दिया, अधातु ने लिया, तो इन पर प्लस और माइनस चार्ज आ गया, जिसकी वजह से ये बन गया आयनिक कंपाउंड। क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड पढ़ाते हैं बच्चों, बेटा मेरा। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सोडियम फ्लोराइड। अब सोडियम फ्लोराइड की जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है वो होती है 519 किलो जूल प्रति मोल में। और ये सभी यौगिक जो है ना आयनिक है, और आयनिक यौगिक ये क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। तो पहले इनके क्रिस्टल को तोड़ेंगे, उसके बाद एक सिंगल NaF अलग करेंगे। अब उस NaF को सिंगल अलग कर पाना बहुत मुश्किल वाला काम है, समझ गए ना, इसलिए रिएक्शन सारी मोल्स में होती है, समझ गए ना, याद रखना। इसीलिए जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी मोलैरिटी नहीं याद करते हैं, फॉर्मेलिटी याद करते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग, विलियम लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो NaCl है, तो NaCl की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसका मान होता है 412 किलो जूल। उसके बाद जो NaBr है, ध्यान समझिए, तो NaBr का होता है 367 किलो जूल। और लास्ट में जो बचा हमारा NaI का होता है 304। कितना होता है? 304 किलो जूल। अब बच्चों जरा समझना, NaI को तोड़ने के लिए 304 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी, NaBr को तोड़ने के लिए इतनी देनी पड़ेगी, NaCl को तोड़ने के लिए इतनी देनी पड़ेगी, और Na को तोड़ने के लिए इतनी देनी पड़ेगी। समझ गए होंगे? सबसे कम ऊर्जा किसको देनी है? NaI को तोड़ने के लिए, और सबसे ज्यादा किसको देनी है? NaF को तोड़ने के लिए। अब जरा ध्यान दो बच्चों, यहां पर NaI को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ रही है, इसलिए आसानी से टूट जाएगा ये, और NaCl आसानी से बन जाएगा। जिसको जो ज्यादा ऊर्जा लेकर के कंपाउंड बनाता है वो उतना ही स्टेबल होता है। तो NaCl ज्यादा स्टेबल, NaI कम स्टेबल।
NaBr और NaCl में NaBr कम स्टेबल, NaCl ज्यादा स्टेबल, NaCl अधिक स्टेबल, NaBr कम स्टेबल। जरा समझना भाई साहब, NaCl टूटेगा ही नहीं। अब जब टूटेगा ही नहीं तो NaBr बनेगा कैसे? और फिर NaCl ज्यादा स्टेबल, NaBr कम स्टेबल है, अगर धोखे से तुमने बना भी लिया तो रिएक्शन बैक मार जाएगी, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है। इसलिए आयन विनिमय रिएक्शन जो होती है या कोनार्ड फिंकलेरस्टाइन रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन वन डायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में आप चल सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर जो हमारा साल्ट बन रहा है, साल्ट की स्टेबिलिटी पर रिएक्शन बनती है, समझ गया ना? हाँ यार, सबसे आसानी से कौन देता है? एल्किल आयोडाइड देते हैं, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड देते हैं, उसके बाद एल्किल क्लोराइड देते हैं, और सबसे कठिनता से एल्किल फ्लोराइड देते हैं, फिंकलेरस्टाइन रिएक्शन। तो समझ गए कि फिंकलेरस्टाइन रिएक्शन कैसे होती है, आयन विनिमय कैसे होता है। अब यहां पर दूसरी चीज देखिए बच्चों, अगर हम CH4 मीथेन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके आधार पर पढ़ा रहे हैं, अगर हम CH4 की आयोडीन से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? CH3I और प्लस HI बनेगा, ठीक है ना? अब HI जो है बिल्कुल अस्थायी है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना? बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है HI, समझना अच्छे तरीके से। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है, हमको आयोडीन को निकालना, HI को अलग करना पड़ता है बार बार, तो बहुत स्लो होती है। अब इस रिएक्शन को हम कराएंगे, हमको प्रोडक्ट चाहिए आधे घंटे में, 10 मिनट में, और रिएक्शन हो रही है 4 घंटे बाद, समझना? इसलिए एल्केन की आयोडीन से रिएक्शन नहीं कराते, सीधा डायरेक्ट आयोडीनीकरण नहीं कराते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमको बनाना है CH3I, कहां से लाएंगे? तो क्या करेंगे? पहले CH3 की रिएक्शन करा लेंगे हम, किससे? सॉरी, CH4 की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा ली, Cl2 से, AlCl3 के प्रेजेंस में, माइनस में HCl निकला और CH3Cl हमको इंस्टेंट प्राप्त हो गया, तुरंत मिल गया CH3Cl, और जो हमको CH3Cl मिला उसका हमने आयन विनिमय करा लिया, तुरंत रिएक्शन हुई, CH3I बन गया। तो कोनार्ड फिंकलेरस्टाइन रिएक्शन जो है बहुत उपयोगी रिएक्शन है, इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल होता है, औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, किस तरीके से होती है और कैसे बनाना है, आपको कौन सी बनानी, कौन सी नहीं बनानी, कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हमने 5 प्रोसेस पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे छठा प्रोसेस, और छठा प्रोसेस हमारा है सिल्वर एस्टर। सिल्वर एस्टर का ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण जरा अच्छे समझिए इसको। सिल्वर एस्टर का ब्रोमीनीकरण, सिल्वर एस्टर का मतलब क्या होता है? अगर RCOOAG है तो इसको हम पढ़ेंगे सिल्वर एस्टर, ठीक है ना? और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? ब्रोमीन से, Br2 से, ठीक है ना? ब्रोमीन से करानी रिएक्शन, प्रेजेंस होती है CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और क्या बन जाता है जरा समझिए। सबसे पहले AgBr, AgBr अलग हो गया, उसके बाद में CO2 निकलती है, CO2 उड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बच गया? R सिंगल बॉन्ड Br, R सिंगल बॉन्ड Br, एल्किल ब्रोमाइड बन गया। इस विधि से ज्यादातर ब्रोमाइड बनाए जाते हैं, और इस विधि का नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक है ना? ध्यान समझना बच्चों, ब्रोमीन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? यहां पर Br2 लेंगे, I2 से रिएक्शन स्लो होती है, F2 से रिएक्शन बहुत स्लो होती है, Cl2 से रिएक्शन शुरू होती है। तो और ये रिएक्शन जो है ना, ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से होती है, मुक्त मूलक विधि से, ठीक है ना? तो इसका पूरा नाम है बोराडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है? बोराडीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया। और इस विधि से हम सारे एल्किल ब्रोमाइड बना लेते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद जो 7वां नंबर है उसका नाम है एल्किल फ्लोराइड का निर्माण। एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण।
हम जानते हैं कि हमने पहले विधि में पढ़ा था कि एल्केन की डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं होती क्योंकि विस्फोट हो जाता है। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए क्या किया जाता है जरा समझिए। R सिंगल बॉन्ड Cl ले सकते हैं, या R सिंगल बॉन्ड Br ले सकते हैं, या R सिंगल बॉन्ड I ले सकते हैं, ठीक है ना। और इनकी रिएक्शन कराते हैं हम Hg2F2 से, मर्क्यूरस फ्लोराइड प्लस Hg2F2 प्लस Hg2F2। और जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो प्रेजेंस लिया जाता है SbF3, इसका नाम है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। अब ध्यान से देखिए बच्चों, Hg2F2 है, दो लगाइए, दो लगाइए, दो लगाइए, दो मोल रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा Hg2Cl2, Hg2Cl2 और Hg2Cl2 प्लस में क्या बच गया 2RF। एल्किल बनना है। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखना जरा, समझना इसको। एल्किल आयोडाइड सबसे आसानी से इस अभिक्रिया को देता है, उससे कठिनता से एल्किल ब्रोमाइड देता है, और सबसे कठिनता से एल्किल क्लोराइड देता है। और एल्किल फ्लोराइड तो रिएक्शन करेगा नहीं, बनाना ही है हमको, समझ गए होंगे आप लोग। इस अभिक्रिया को कहते हैं स्वाल्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्वाल्ट रिएक्शन, ठीक है ना। और स्वाल्ट रिएक्शन के द्वारा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किए जाते हैं। ये औद्योगिक प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। सबसे पहले एल्किल क्लोराइड बना लेते हैं और उसकी रिएक्शन Hg2F2 से करा सकते हैं, या एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से करा लेते हैं, या AgF सिल्वर फ्लोराइड से करा लेते हैं। मतलब ध्यान देना, यहां पर वीक मेटल होना चाहिए। Hg या Sb या एंटीमनी, देखो Hg2F2 ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं, COF3 ले सकते हैं, SbF5 ले सकते हैं, ठीक है ना। वीक मेटल होना चाहिए। कैसा मेटल होना चाहिए? वीक। जो वीक मेटल होता है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर होती है, तो वीक मेटल जो होता है वो आसानी से फ्लोरीन को छोड़ देता है, और फ्लोरीन जो होती है वो आसानी से एल्किल से रिएक्शन कर लेती है। समझ गया ना। देखिए, जो वीक मेटल होते हैं उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, और जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। समझ गया ना। ये बॉन्ड की प्रॉपर्टी घटती बढ़ती रहती है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। स्वाल्ट रिएक्शन कैसे होती है? अगर हमको एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, ठीक है ना। और उसको हम एल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे। किस विधि से? एल्किल फ्लोराइड को स्वाल्ट विधि से प्राप्त कर लेंगे। समझ गए ना। तो बच्चों, एल्किल हैलाइड बनाने की हमने सारी विधियां आपको पढ़ाई हैं। अब पहले हम इस लेसन को पूरा कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इस लेसन की जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रिएक्शन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे आपको हमारे ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों को शेयर करिए, और हमको कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है जो ऐसा आपको नहीं आ रहा है समझ में, आपने नहीं समझा अभी तक, उसको भी हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, और उसकी वीडियोस भी डालेंगे बना करके। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से निवेदन है कि हमने जो पीछे की वीडियोस डाले हैं, हमने IUPAC पूरी पढ़ाई है, बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, उसके नियम भी बताए हैं। तो आपसे निवेदन है, कॉपी पेन ले करके नियम लिखिए और IUPAC बनाइए। हमने विलियन लेसन पढ़ाया है, विलियन लेसन को आप पढ़िए अच्छी तरीके से, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछिए। अगर न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे उसके, ठीक है ना। NCERT के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डाले, फिलहाल हम पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, पूरा लेसन पढ़ाएंगे। तो निवेदन है आपसे, हमारे चैनल पर लगातार कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप तैयार कर सकते हैं, यहां से अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी कंपटीशन की। थैंक यू, नमस्कार।